गुड मॉर्निंग बच्चों ये आज आपकी वर्कशीट है जो 6 क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। ठीक है ना। जो वर्कशीट है वो 6 तारीख की वर्कशीट है, 6 अक्टूबर 2020 की जो आपकी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 80 है। ठीक है ना। वर्कशीट जो नंबर है वो 80 है। और ये जैसे कि आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। बच्चे जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। चलो आगे हम पढ़ते हैं। आज जो हमारा वर्कशीट का जो टॉपिक है, आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। आज हमें पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो क्या है? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण क्या होता है? कोई हमारे से डेफिनेशन पूछने लगे परिभाषा क्या है, तो परिभाषा क्या है? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। जो हमारा जो वातावरण है वो हमारा जो क्या है, हानिकारक पदार्थों से हमारा खराब हो जाता है। यह भूमि, जल, वायु को गंदा करता है। जो हमारा ये हानिकारक जो पदार्थ हैं, है ना, ये भूमि को, जल को, वायु को क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं और इन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बनाते हैं। और जो हमारे लिए, मतलब हमारे लिए और सबके लिए भी, जानवरों के लिए भी, इन सबको, भूमि को, जल को, वायु को उपयुक्त बना देते हैं, असुरक्षित बना देते हैं। ठीक है ना। हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाते हैं। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी हमारा जो है बहुत ही ख़राब हो जाता है प्रदूषण के कारण, और हमारा पर्यावरण भी। जैसे आपने देखा होगा कभी जो इतना धुआं हो जाता है, पराली, जैसे पराली बोलते हैं, उसमें बहुत धुआं होता है, उसमें गले ख़राब हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमको, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है और हमारा वातावरण भी बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। जैसे हम भी क्या है, प्रदूषण को ज़्यादा करने पे भी हम भी अपना रोल निभाते हैं। कैसे? वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। जैसे हम जाते हैं मोटरसाइकिल में, उसमें से धुआं निकल रहा होता है, वो हम भी मानव के कुछ, हम क्या होते हैं, हम कूड़ा करकट को भी जला देते हैं, उससे भी क्या होता है, धुआं निकल जाता है। ठीक है। हम प्लास्टिक को जला देते हैं, उससे भी क्या होता है, धुआं निकलता है। प्रदूषण हमारे चारों तरफ हमारे प्रदूषण फैल जाता है, हमारे भी कारण। ठीक है ना। अब आगे क्या दे रखा है कि जो प्रदूषण होती है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। 4 प्रकार के जो आपके हैं प्रदूषण, कौन कौन से? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। ये प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देने हैं बच्चों। क्वेश्चन के आंसर आपके पूरे हैं, देखो ये आपके आंसर लिख रखे हैं इसमें। ठीक है। यह आपकी वैसी वर्कशीट है जिसमें आंसर नहीं है। ठीक है ना। या हम इसको देख लेते हैं जिसमें हमारे आंसर भी लिखे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? चिमनियाँ बोलते हैं इसको। इससे क्या है? धुआं निकल रहा है जो हमारे वायु को प्रदूषित करता है। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया? ये क्या हो गया? वायु प्रदूषण। हमें ना निम्नलिखित चित्र को दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानना है और इसके नाम लिखने हैं। तो हमने पहचान लिया, ये क्या है? चिमनियाँ है, और जो क्या है, जो हमारे वायु को प्रदूषित कर रही है। तो ये क्या है? वायु प्रदूषण। ये वाला कौन सा प्रदूषण है? नेक्स्ट ये है ध्वनि प्रदूषण। कैसे? ये देखो जो लाउड स्पीकर है, ये जो ट्रेन चल रही है, ये जो एरोप्लेन है, ठीक है ना, इन सब से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब मकान बन रही है या कुछ भी चल रहा है, इससे क्या है, बहुत ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हद से ज़्यादा ध्वनि का निकलना भी हमारे को नुकसान देता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। ये क्या है? जल प्रदूषण। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कूड़ा करकट डल रहा है हमारी, ठीक है ना, हमारी नदियों में, ठीक है ना, हमारे समुद्र में। ये क्या है? वायु प्रदूषण। या ये आपको ये जहाज़ दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है, कई बार क्या होता है, तेल का रिसाव हो जाता है। तेल का रिसाव ये भी हमारे जल को प्रदूषित करता है। और ये क्या है? भूमि प्रदूषण। ये क्या है? कूड़ा करकट सारा कुछ भी है यहीं पे डाल रहे हैं, तो इससे भी क्या हो जाता है, हमारा प्रदूषण हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन थे, चारों को हमने पहचान लिया है। आप अपने ये आंसर आप देख सकते हैं, आपका ये आंसर लिखा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण पर चर्चा कीजिए कि कारण क्या है कि दिल्ली में जो क्या है वायु प्रदूषण हो रहा है और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख रखा है, ये रहा।
क्या कारण है आपका? ये कारण है, एक तो क्या है, वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, जो कारखाने होते हैं, ठीक है ना, उससे जो धुआं निकलता है उसके कारण भी हमारा वायु प्रदूषित हो जाती है। और वाहनों से भी जो बहुत सारे धुआं निकलते हैं उससे भी। दूसरा, कूड़े करकट को जलाना, जो क्या है, कोई भी पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स बोलते हैं, पत्ती होती है, और जो ये प्लास्टिक होती है, ये क्या होते हैं, कोई भी वुड होती है, कोई भी लकड़ी होती है, क्या जलाने से क्या होता है, धुआं होता है और इससे हमारा वायु प्रदूषित हो जाती है। अब हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पेड़ लगाइए, उससे क्या होगा, हमारा वायु प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। सीएनजी का यूज़ करिए, सीएनजी फ्यूल, सीएनजी क्या होता है, फ्यूल होता है, ठीक है ना, एक ईंधन होता है, उसको यूज़ करिए, उसको इस्तेमाल कीजिए अपने व्हीकल्स में, अपने वाहनों में, तो ये बहुत कम धुआं निकालता है। और क्या है, आसपास के अपने लोगों को भी आप अवेयर करिए, उनको मतलब बताइए कि आप उनको बता सकते हैं कि आपको सीएनजी का यूज़ करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो आप अवेयर करके लोगों को भी, मतलब उनको जागरूक करके भी आप कोई भी प्रदूषण को हो उसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों, ये आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन का, ये जो है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। इस तरीके से हमारी जो ये वर्कशीट है हमारी पूरी हो चुकी है। बच्चों, आपको अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट पे। ओके बच्चों, बाय।